जनपद कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, जहां आईटीबीपी के 32वीं बटालियन में तैनात कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी का हाथ गलत इलाज व लापरवाही के चलते काटना पड़ा। इससे नाराज होकर आईटीबीपी के करीब 50 हथियारबंद जवान मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। इससे करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दें, विकास सिंह मूल रूप से फतेहपुर के हथगांव के रहने वाले हैं। उनकी 56 वर्षीय मां को सांस और कमजोरी की शिकायत पर आईटीबीपी महाराजपुर अस्पताल में लाया गया। वहां से हायर सेंटर रेफर होने पर रास्ते में जाम के कारण टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वहां डॉक्टरों ने हाथ में गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे संक्रमण फैल गया। इसके बाद उनको पारस हॉस्पिटल बैकुंठपुर ले जाने पर भी हालत नहीं सुधरी और डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा। बीते दिनों विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्माकोल के बक्से में लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। सीएमओ की पहली जांच कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट न होने से कोई एक्शन नहीं हुआ। आईटीबीपी के लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल में पहले भी एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की इलाज में लापरवाही से मौत हो चुकी है। इसी शिकायत पर वो जवानों के साथ कमिश्नरेट आए थे। मामला बढ़ने पर सीएमओ हरिदत्त नेमी ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नई एसआईटी जांच टीम गठित कर दी है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विपिन तांडा ने घेराव से इनकार करते हुए कहा कि जवान अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। नई ज्वाइंट कमेटी में पुलिस, आईटीबीपी और सीएमओ के डॉक्टर शामिल हैं। रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारीगणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में। और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। बताइए सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप? क्या बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी। जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके कर लेंगे। पुलिस ऑफिसर के साथ रखे, पुलिस ऑफिसर के साथ। सर, जवानों का कहना है कि पहले कितनी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ सर? कितने पैसे चले?